नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चहेते यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ गणित विषय के साथ, जिसमें मैं आज एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लिया हूँ जिसको मैं आपको सॉल्व करूंगा। लेकिन इन सवालों को सॉल्व करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए चलते हैं हम अपने सवाल पर। आज का है क्या सवाल, देखिए लिखा हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये है आपका सवाल। तो क्या करेंगे, जो हमें ज्ञात करना है उसको हम करते हैं, मान लेते हैं और मान के फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे क्या कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, x है। लिख दीजिए माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। अब देखिए, जब ये बर्तनों की संख्या मान ली गई तब क्या होगा, तब क्या दिया गया। देखिए लिखा है एक प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत लिख देंगे या लिखेंगे तब नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी, जैसा इन्होंने दिया रुपए में होगी। कहा गया किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक है। तो कर दीजिए इसका 2 गुना कर दीजिए और उससे 3 अधिक कर दीजिए, इस 3 रुपए जोड़ दीजिए। तो ये नग की निर्माण लागत हुई, किसने की, प्रत्येक नग की हुई। प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो गई, इतने रुपए हो गई। अब देखिए कुल लागत क्या होगी, कुल लागत लिखेंगे कुल लागत बराबर जितना आपने बर्तनों का निर्माण किया और एक बर्तन का जितने रुपए लगे उन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो हमें कुल रुपए मालूम हो जाएंगे। तो लिखेंगे बर्तनों की संख्या गुणे प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत। अब देखिए हमारे बर्तनों की संख्या कितनी है, x। कितनी है, x है और लागत कितनी है 2x प्लस 3। ये हुआ हमारा क्या, कुल लागत। अब देखिए कुल लागत दिया गया है, क्या दिया गया है, उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 थी। लिख दीजिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार इतना बराबर कितने के हो जाएगा, 90 के हो जाएगा। तो x 2x प्लस 3 बराबर कितने के, 90 के। कितने के, 90 के। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे हो जाएगा कितना, 2x का स्क्वायर, और इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90। अब देखिए ये 2x स्क्वायर ऐसे लिखा है, इसको भी ऐसे लिख दिया गया, और इसको जब बराबर के उधर है 90, इसको इस साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कितना,
90 और बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। और इसके बाद हमने आपको सॉल्व कराए हैं बहुत सारे सवाल, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। 90 दूना 180, कितना हो जाएगा, 180। 180 का क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। 2 से काटेंगे कितना होगा, 90 होगा। 2 से काटेंगे कितना होगा, 45 होगा। 3 से काटेंगे कितना होगा, 15 होगा। फिर 3 से काटेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 से काटेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। इन नंबरों को अब हमें क्या करना, इस प्रकार एडजस्ट करना है कि गुणा करने पे कितना आ जाए, 180 आ जाए, जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए, 3x आ जाए। कितना आ जाए, 3x आ जाए। तो जरा इनको हम देखते हैं। 2 दूनी 4 और 4 3 12, ये ले लीजिए। और 3 बचे 15। 15 में से 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। अगर 15 को 12 से गुणा कर दीजिए तो 180 भी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, 2x² प्लस 15x माइनस कितना, 12x माइनस 90, कितना, 90 बराबर क्या, 0। अब क्या करना है, इन दोनों में और इन दोनों में करना है क्या, कॉमन। देखिए जब इन दोनों में कॉमन किया जाएगा, कितना कॉमन है, x कॉमन है। कितना कॉमन है, x कॉमन है। जब x कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा और x बच जाएगा। 2 और 1 x बच जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा ही रहेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। 15 लिख दीजिए। अब आगे देखिए। अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन कितना लेते हैं, -6। कितना, -6। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2x आ जाएगा। और 15 छक्का कितना होता है, 90 प्लस 15 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, फर्दर कॉमन ले लीजिए। 2x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा और ये -6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या तो अब ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, -15/2। कितना हो जाएगा, -15/2। यदि x -6 बराबर कितना, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक। और ये है धनात्मक। हमें निकालना क्या था, बर्तनों की संख्या। और बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होगी और ना आधी होगी, क्योंकि बर्तन की संख्या पूरी पूरी होगी तो ये आधे में आ जाएगा, 7.5, और वो भी कितने, माइनस में। तो ये हट जाएगा, धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे, धनात्मक लिख देते हैं। धनात्मक लेने पर, जब धनात्मक लिया जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6। कितना हो जाएगा, x बराबर 6। इसका मतलब क्या हुआ, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, अतः बर्तनों की संख्या, अतः बर्तनों की संख्या की संख्या बराबर, बर्तनों की संख्या बराबर 6। बर्तनों की संख्या 6 होगी। और प्रत्येक, क्या कहा गया, प्रत्येक नग की लागत क्या कीजिए, तो प्रत्येक नग की लागत इतने रुपए है। तो लिखेंगे तथा प्रत्येक नग की लागत, लागत बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 15। कितने हो जाएंगे, 15 रुपए हो जाएंगे। कितने, 15 हो जाएंगे। ये हमारा हुआ आंसर। क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। और
हमने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। अब आप हमें बताएं कि आपको समझ में ये सवाल आया कि नहीं आया, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching this video.